मैडम गाड़ी में बैठ जाओ। देखो मुझे खुदा के लिए माफ कर दो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो हम बर्बाद। शौक चाहे अच्छा हो या बुरा, इसका कोई मोल नहीं होता। और जब शौक इंसान के सर पे चढ़ता है तो या तो इसकी जिंदगी बना देता है या फिर इसकी जिंदगी बिगाड़ देता है। आज का दौर ग्लैमर का दौर है और मीडिया पे ग्लैमर एक ऐसा सौराब बन गया है जिसके पीछे काफी चेहरे भागते नजर आते हैं। कहानी के पीछे में आज की कहानी है फातिमा की, जो ग्लैमर की इस दुनिया में अदाकारी का शौक लेकर आई। अदाकारी सिर्फ उसका शौक नहीं था बल्कि उसका जुनून था। ये जुनून उसको कहां ले गया, आइए देखते हैं। मैं जानती हूँ शहरिया कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते, पर मैंने हमेशा दुआओं में खुदा से तुम ही को मांगा है। ये जज्बा, अगर मैं चाहूं तो हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गम चलूं और मंजिल सामने आ जाए। बहुत खूब। क्या एक्सप्रेशन दिए तुमने। तुम्हें तो यूनिवर्सल एक्ट्रेस का खिताब मिलना चाहिए। मजाक उड़ा रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ यार। तुम्हारे शौक का चर्चा तो बहुत सुना था, लेकिन आज जौहर भी देख लिया। ये शौक नहीं शहरियार, पैशन है। तो मेरी जान, अपने इस पैशन को अंदर से बाहर लेकर आओ ना। वही तो कर रही हूँ, तभी तो थोड़ी बहुत दिल को तसल्ली हो जाती है। मेरा मतलब है किसी ड्रामे श्रामे में काम करो। कसम से तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो। ड्रामे में काम। अच्छा ये बताओ, दिल चाहता है तुम्हारा ड्रामे में काम करने को? दिल तो बहुत चाहता है ड्रामों में काम करने का। तो करो ना, किसने मना किया तुम्हें? क्या मेरे ड्रामे में काम करने से आपको एतराज नहीं होगा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है। क्या इससे पहले तुम्हें कभी किसी ने मना किया? अब्बू बहुत खिलाते। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम अपना शौक पूरा कर सकते हो। पर अब्बू को मनाएगा कौन? तुम उनकी फिक्र ना करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा यार। तुम कितने अच्छे हो शहरियार। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ और अपना ड्रामा में काम करने का शौक पूरा करो। मगर मुझे ड्रामों में लेगा कौन? तुम इसकी फिक्र ना करो यार। मेरा एक जानने वाला है दोस्त, डायरेक्टर, मैं उससे बात करूंगा। तो क्या मुझे ड्रामों में काम मिल जाएगा? क्यों नहीं फातिमा, अब तो इतने चैनल हो गए, कहीं ना कहीं तो चांस मिल जाएगा। और वैसे भी एक से एक नया चेहरा सामने आ रहा है यार। तो फिर इस खुशी में एक अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। जल्दी बना के लाना। मैडम गाड़ी में बैठ जाओ। कौन हो तुम? ये देख के भी तुम्हें समझ में नहीं आया? चलो गाड़ी में। क्यों? अच्छा ये बताओ फातिमा, तुम्हारी शूट्स कैसी जा रही हैं? ठीक है। क्या मतलब? तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं शहरियार। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? वो काम की टेंशन है। अदाकारी इतना आसान नहीं जितना तुम समझती थी। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा ये बताओ,
वहाँ के लोगों को क्या राय है तुम्हारी अदाकारी के बारे में? वो तो काफी मुतमईन है मेरी परफॉर्मेंस है। अरे ये हीरा हमने दरियाफ्त किया है। मुझे तो उसी दिन अंदाज़ा हो गया था कि तुम में अदाकारी के कितने जोड़ छुपे हैं। शहरयार, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी से? अभी तो तुमने अपने काम का आगाज़ किया है यार, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। बस अब मैं और आगे काम नहीं कर सकती। इन नाउमीदी की बातें छोड़ो यार। पता है, मैंने तो तुम्हारे अब्बू से भी बात की थी। क्या तुमने उन्हें भी बता दिया? तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बातें यार? बहुत नाराज हुए होंगे ना? उन्होंने कहा कि फातिमा अब तुम्हारी अमानत है, इस पर तुम्हारी मर्जी चलेगी, हमारी नहीं। हैरत है। तो इसमें हैरत और परेशानी वाली कौन सी बात है यार? अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे सीन कितने रह गए? बस एक सीन रह गया। तुम जल्दी से वो सीन मुकम्मल कर लो, मैं तुम्हें सुपरस्टार के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं और सुपरस्टार नामुमकिन है। क्यों नहीं बन सकती यार? मैंने तो अपने दोस्तों को भी बता दिया है। फातिमा की आरजू पूरी हो गई थी। जब उसने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए तो लोग इसकी तारीफ किए बगैर ना रह सके। वो खुद भी बहुत हैरान थी कि पहली ही परफॉर्मेंस में इतनी पजीराई मिलेगी। फातिमा की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही। कहानी के बीच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिला के रख दिया। देखो मुझे खुदा के लिए माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दें तो हम क्या करेंगे? देखो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारा जेवर है, मैं तुम लोग को वो भी दे दूंगी, पर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसे दौलत की हमें कोई तमन्ना नहीं। ऐसे नहीं, छोड़ दो। ऐसे नहीं, छोड़ दो। फातिमा, ये काम तेरे बस का नहीं, मना कर दे, मना कर दे। हेलो फातिमा जी, आपका इंतज़ार हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाएं। अब मैं आगे और काम नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप? सारा ड्रामा चौपट हो जाएगा। आप डायरेक्टर को बता दीजिए कि मैं वो आखिरी सीन नहीं करवा सकती। आपको जो भी बात करना है यहाँ सेट पर आके बात करें। आप उनको ये मेरा पैगाम दे दें। मैं आपका पैगाम डायरेक्टर को दे दूंगा, मगर ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। क्या मतलब है? हम आपका यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, आप यहाँ आकर बात करें। ओके, बाय। खुद जाकर मना करने में कोई हर्ज नहीं फातिमा। तेरा ये काम तेरे खानदान, तेरी जगहसाई का सबब बन सकता है। जा, मना कर दे। शाह जी, हेलो फातिमा, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सोनू, चेयर लाओ भाई जल्दी से। और ठीक ठाक, बिल्कुल सर। थैंक यू। बैठो फातिमा। और
ठाक? जी सर। सर मैं ये सीन नहीं कर सकती। तो ये आपको पहले बताना चाहिए था। तो अब बता रही हूँ। अब बताने का कोई फायदा नहीं। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो क्या हुआ? आपको पता है इस प्रोजेक्ट पर कितना हैवी बजट हुआ है हमारा, और दूसरे हमने करोड़ों रुपए के इश्तेहार लिए हैं इस बजट के लिए। उस वक्त सर मैं अपनी अदाकारी के शौक में इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। फातिमा, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने तो इस प्रोग्राम के लिए करोड़ों रुपए के इश्तेहारात भी ले लिए हैं। सर आप इस सीन में कुछ तो रद्द-बदल कर सकते हैं। रियलिटी बेस्ड सीन है ये, के साथ जाती हुई है। पूरा स्क्रिप्ट इसी सीन पे डिपेंड करता है। पर सर मैं वो सीन किसी कीमत पे नहीं करूंगी। तो ठीक है, मुआहदे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लाखों रुपए और इश्तेहारात की मद में जो हमने करोड़ों रुपए लिए हैं, इन सब का नुकसान भर दीजिए। क्या मतलब? आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें। हम अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो 100% नुकसान आप ही का है। सर इस सीन से मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी सर। मैं खानदान में और दुनिया में रुसवा हो जाऊंगी। किस जमाने की बात करती हो फातिमा? इस किस्म का किरदार अदा करने वाली कई टॉप एक्ट्रेस आजकल नोट छाप रही हैं। पर सर मैं वैसी नहीं हूँ। तो फिर ड्रामों में काम करने को निकली थी? मुझे क्या पता था कि मेरा शौक मुझे ले डूबेगा। देखो फातिमा, सिर्फ 10 सेकंड का सीन, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर बर्बाद होने के लिए एक लम्हा ही बहुत है। देखो, मैं एडिटिंग में पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा चेहरा ज्यादा फोकस ना हो। पर सर मैं वो डायलॉग नहीं बोल सकती। तो ठीक है, मैं म्यूट मोन्टाज कर लूंगा। अब जल्दी से बताओ क्या करना है। ठीक है, मैं रेडी हूँ। पर आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा चेहरा ज्यादा फोकस ना हो। ये हुई ना बात। चलो भाई, सोनू जल्दी सबको रेडी करो भाई। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। फातिमा के पास और कोई चारा नहीं था। यही वजह थी कि उसे डायरेक्टर की बात माननी पड़ी और उसने वो सीन ओके करवा दी। यहाँ उसने सीन ओके करवाए, लेकिन उसके फौरन बाद उसके दिल दिमाग में बेइज्जती और बदनामी का खौफ घूमने लगा। उसे एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मनाजिर आए जा रहे थे। अब तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहा फातिमा। इस तरह तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। काश कि अपने शौक की तकमील के लिए जज्बात के बजाय अक्ल से काम लिया होता, तो ऐसा ना होता। फातिमा, तुम्हारी तबाही और बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। क्या बात है, तुम यहाँ बैठी हो? तुम्हारा ड्रामा कितने बजे आएगा? पता नहीं। लो बताओ, तुम्हारा ड्रामा और तुम्हें नहीं पता कब आएगा? शायद रात में आए। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लाउंज में जाके देखेंगे दोनों साथ में। शहरियार, मैं घर जा रही हूँ। क्यों? और इस वक्त? वो मैं अम्मी लोगों के साथ देखूँगी। और मैं यहाँ अकेला बैठकर तुम्हारा ड्रामा देखूंगा। तो क्या हुआ? अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, वो मैंने फ्रिज में खाना रखा है, आप गरम करके खा लीजिए। ओके, मैं खा लूँगा।
हेलो। जी फातिमा, यकीनन पेमेंट के लिए फ़ोन किया होगा आपने। नहीं सर, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए। क्यों भाई, वो तो आपका हक है। सर वो आप रख लें, बस मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। वो क्या? सर वो ड्रामा कब ऑन एयर होगा? बस तकरीबन 1 घंटे बाद। सर प्लीज़ वो ड्रामा किसी तरह से भी ऑन एयर होने से रोक दें। ये नामुमकिन है। सर आप समझने की कोशिश करें, मैं तबाह हो जाऊंगी। मेरे ख्याल में तो तुम्हारी इस परफॉर्मेंस से तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होगा। हाँ, जो मुझे तबाही की तरफ ले जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कहीं तुम नफ्सियाती तो नहीं हो गई हो? कहाँ तुम्हें इतना जुनून था ड्रामों में काम करने का? पर ऐसे ड्रामों में काम करने का नहीं था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सर कुछ करें प्लीज, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सॉरी फातिमा, सॉरी। इंस्पेक्टर नदीम, पूरे इलाके में मुखबरों का जाल फैला दो। हमें इतलात मिली है कि शहर में बड़ी तादाद में बमबार दाखिल हो चुके हैं। सर आप फिक्र न करें, मैं तमाम मुखबिरों से टच में हूँ। गुड। सर जिन बच्चों को खुदकश बमबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहीं से भी वो दहशतगर्द नहीं लगते। तुम ठीक कहते हो मुदस्सिर, असल दहशतगर्द तो वो हैं जो इन मासूम जहनों को ब्रेन वॉश करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्या सोचकर ये बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं सर? मुदस्सिर सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं, इन्हें जन्नत का लालच देकर इस काम के लिए तैयार किया जाता है। सर वो जो आपका प्रमोशन होने वाला था उसका क्या हुआ? अभी तक पाइपलाइन में अटका हुआ है। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर कमाल। हाँ आसिफ बोलो। सर खुदकुशी का केस लग रहा है। खुदकुशी? सर आप यहाँ फौरन आ जाएं, मैं जहांगीराबाद गली नंबर 6 पे खड़ा हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम पहुँच रहे हैं। अल्लाह हाफिज। सर खुदकुशी किसने की? यार जल्दी में ये पूछना तो भूल गया, लेकिन बहरहाल चलो चल के देखते हैं किसने खुदकुशी की है। मुदस्सिर मोबाइल लगवाओ। ओके। बाप रे, बड़े फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हो आजकल। सर आप ही से सीखा है। गुड। इसी तरह मेरी नसीहतों पे अमल करते रहे तो बहुत जल्द प्रमोशन हो जाएगी। राइट सर, चलें। क्या हो गया फातिमा के अम्मा? मुझे तुम अकेला छोड़ के क्यों चले गए? उठो ना, मैं भी साथ जाऊंगी। फातिमा के अम्मा क्या हो गया तुम्हें? जाओ डॉक्टर को बुलाओ। अम्मी जान, ये सब क्या हुआ? पता नहीं बेटा, ये तो पहले ही खिलाफ थे, लेकिन जब तुमने इजाजत मांगी तो मैं मना नहीं कर पाया। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा किरदार अदा करेगी तो मैं उसे कभी भी इजाजत नहीं देता। कहाँ गई अपने बाप को? मेरा मुंह काला कर दिया उसने। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो कहाँ है वो? क्या वो यहाँ नहीं आई? लेकिन वो तो यही कहकर गई थी कि मैं ड्रामा घर वालों के साथ देखूंगी। उसकी ये हिम्मत, वो हमारे साथ ये ड्रामा देखेगी? तो वो यहाँ नहीं आई? नहीं तो उसका मोबाइल भी कब से ऑफ जा रहा है। उसने काम ही ऐसा किया है, और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। वो आखिर वो कहाँ गई होगी? अपने दोस्तों के घर गई होगी छुपने के लिए। खानदान में तो वो जा नहीं सकती। अम्मी उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे एतमाद को भी ठेस पहुंचाई है। हाँ बेटा, तू जा उसे तलाश कर, कहीं से भी ढूंढ। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? क्या
खुदकशी इसी घर में हुई है? जी सर। कहाँ है? मुझे किस पे छोड़ के चले गए? आप इनके बेटे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इनका दामाद हूँ। मैं इनकी खुदकशी की वजह जान सकता हूँ? मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। जी बीबी। गैरतमंद होने की वजह से फातिमा के बाप ने जहर खा के खुदकुशी कर ली, क्योंकि इसकी बेटी ने जो उसके चेहरे पे बदनामी का दाग लगाया था वो इसे जीते जी नहीं मिटा सकता था। उसने दुनिया का सामना करने के बजाय मौत को तरजीह दी। दूसरी तरफ फातिमा की गुमशुदगी एक मुअम्मा बन के रह गई थी कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। तो ये बात है, तो तुम्हें उसे काम करने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी ड्रामों में। मुझे क्या पता था कि वो ये किरदार अदा करेगी। मैंने तो उसकी अदाकारी के शौक को देखते हुए उसे इजाज़त दी थी। आपने उसे अच्छी तरह तलाश किया? हाँ सर, काफ़ी जगह देखा लेकिन कुछ नहीं पता चला। आपने उसे अस्पताल वगैरह में चेक किया? सब अस्पतालों में देख लिया, कहीं कुछ नहीं पता चला सर। ठीक है, कोई तस्वीर वगैरह लाए आप उसकी? जी सर। ठीक है शहरियार, आप भी इन्हें ढूंढने की कोशिश करें, हम भी इनको ढूंढते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे ही कोई इतना है तो आप बताइए। बिल्कुल बेहतर। सर बैठ जाइए। इतने गौर से क्या देख रहे हो? कोई जान पहचान वाली लड़की है ये? सर इत्तेफाक से इस लड़की का ड्रामा मैंने अभी देखा है। लो फिर शुरू हो गई तुम्हारी हमेशा की तरह ड्रामेबाजी। सर यकीन करें मेरी बात का, मैंने इस लड़की का ड्रामा देखा है। सर वैसे आपके ख्याल में ये लड़की कहाँ जा सकती है? मेरा ख्याल है ये लड़की कहीं छुप गई है, खुद ही सामने आ जाएगी। लेकिन बहरहाल हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमें ढूंढना तो पड़ेगा। आप फिक्र ना करें सर। मैं फिक्र ना करूं और तुम जिक्र ना करो। हेलो जी सर, जी सर, जी सर बेहतर, मैं अभी आता हूं सर। क्या हुआ सर, खैरियत? देखो बड़े साहब का फोन था, मैं बड़े साहब से मिलने जा रहा हूँ, तुम लोग जरा ख्याल रखना। रखो शहरियार, हम फातिमा को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब वो किस हाल में होगी। आपकी दिलचस्पी देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। जी इंस्पेक्टर कमाल, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक जाती सवाल पूछूं? जी इंस्पेक्टर साहब, आप जो पूछना चाहते हैं बिला झिझक पूछिए। ये बताओ, अगर फातिमा तुम्हें मिल जाती है तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? जी इंस्पेक्टर कमाल, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। और उसका गायब हो जाना इस बात की अलामत है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। हेलो, हाँ आसिफ बोलो। सर उस लड़की का पता चल गया है। जबरदस्त, कहाँ है वो लड़की? सर वो मुझसे कुछ फासले पर ही है। तो तुम कहाँ हो? सर
मार्केट में नथु हलवे वाला है, मैं वहीं खड़ा हूँ उसके पास। देखो तुम उस पर नजर रखो, उसे कहीं जाने ना देना। बस हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। ओके सर, आप बेफिक्र रहें, वो कहीं नहीं जाएगी। बस ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। ओके। शहरियार, तुम्हारी फातिमा का पता चल गया है। क्या इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं वो? अभी तुम हमारे साथ चलो। मुदस्सिर, देखो ड्रामे में काम करने वाली लड़की का पता चल गया। मोबाइल तैयार करवाओ फौरन। क्या हाल है आसिफ? अल्हम्दुलिल्लाह। वो तुमने फोन किया, वो लड़की कहाँ है? ये है वो लड़की? मेरे करीब नहीं आना, मेरे करीब नहीं आना। मैं अदाकारी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी अदाकारी। फातिमा में शहरियार। फातिमा, हाँ हाँ डायरेक्टर साहब, आप मुझे ये किरदार दे दे। देखो कितनी अच्छी पागल लड़की का किरदार कर सकती हूँ। हाँ कर सकती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं किरदार नहीं करूँगी। डायरेक्टर साहब, आप मुझे एक अच्छा रोल देंगे ना? हमें देंगे ना एक अच्छा रोल? फातिमा में तुम्हारा शहरियार। क्या हुआ, क्या है तुम्हें यार? हाँ हाँ डायरेक्टर साहब, मैं किरदार नहीं करूँगी। ये किरदार दे दे मुझे, मैं करूँगी, मैं करूँगी किरदार, अच्छा करूँगी, अच्छा करूँगी किरदार, अच्छा करूँगी किरदार। सर करना क्या है? करना क्या है? शहरियार, इसके दिमाग में गहरा असर हुआ है, ये अपने हवास में नहीं है। मेरा ख्याल ये किसी को भी नहीं पहचानती। तुम ऐसा करो, इसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं डायरेक्टर, चलो फातिमा, मैं अच्छा काम करूँगी। उठो यार। मैं अच्छा हाँ बीबी काम उठो, चलो करूँगी। खड़ी हो। मैं नहीं किरदार नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, इसको ले आके मोबाइल में बिठाओ। नहीं जाऊँगी। जी नाज़रीन, आपने देखा फातिमा का शौक इसे किस मोड़ पे ले आए। इस किरदार का इसके जहन पे इतना गहरा असर हुआ कि इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। दूसरी जानिब उसका ये शौक ना सिर्फ जग हंसाई का सबब बना, बल्कि इसके बाप को मौत को अपने गले लगाना पड़ा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।